मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के मौके पर गुरु गोरखनाथ को नामपंथ की विशिष्ट परंपरा के मुताबिक पुण्य काल में आस्था की पहली खिचड़ी चढ़ाई और लोक मंगल की कामना की। इसके बाद योगियों साधु संतों ने खिचड़ी चढ़ाकर पूजा अर्चना की। इसके साथ मंदिर के गर्भगृह के पट को आमजन के लिए खोल दिया गया। आपको बता दें कि मकर संक्रांति पर गुरु गोरखनाथ में लाखों श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाने के लिए पहुंचे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अगले चुनावों के लिए अपनी पार्टी की योजना के बारे में बताया। साथ ही इस दौरान बीएसपी प्रमुख ने विरोधियों पर बोला जमकर हमला। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस की तरह गरीबों का आरक्षण मारना चाहती है। सपा ने भी अति पिछड़ों के साथ छल किया और प्रमोशन में SC/ST आरक्षण को खत्म किया। समाजवादी पार्टी के विधायक और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने बाराबंकी के राम सेवक यादव इंटर कॉलेज में आयोजित खिचड़ी समरसता भोज में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी और प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा, हम लोग भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। जब हम लोग निकलेंगे तो बीजेपी की सरकार की लंका जलाने का काम करेंगे। हम लोग भगवान राम और कृष्ण को मानने वाले लोग हैं और जब हम लोग निकलेंगे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, तो फिर हम मोमबत्ती लेके नहीं निकलेंगे तो फिर लंका जलने का काम फिर हो जाएगा। पिछले महीने से चर्चा थी कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल की वापसी के बाद बड़ा रोल दिया जाएगा, लेकिन सुल्तानपुर के नेताओं ने अभी तक उन्हें अपना नेता नहीं माना, क्योंकि सुल्तानपुर में चस्पा होर्डिंग बैनर में अलग अलग दिग्गज नेताओं की होर्डिंग से शिवपाल यादव को दूर रखा गया। होर्डिंग बैनर पर सभी बड़े नेताओं के फोटो हैं, लेकिन चाचा शिवपाल को भुला दिया गया। मथुरा में ठाकुर श्री बाके बिहारी के प्रस्तावित कॉरिडोर का विरोध बढ़ता जा रहा है। व्यापारियों, स्थानीय लोगों और मंदिर के सेवायत गोस्वामियों ने विरोध दर्ज कराया। विरोध कर रहे लोगों ने सरकार और अधिकारियों को जमकर कोसा। मथुरा वासियों के विरोध के बीच मथुरा सांसद हेमा मालिनी का बयान सामने आया। हेमा मालिनी ने कहा कि सरकार जिम्मेदारी के साथ कॉरिडोर का कार्य कर रही है। प्राचीनता को ध्यान में रखते हुए सरकार काम कर रही है और कॉरिडोर बनने से किसी भी व्यक्ति या व्यापारी को नुकसान नहीं होगा। ऐसा कह रहे हैं, उनका अपना विचार है, लेकिन वो हमें भी, हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉरिडोर बने तो वृंदावन एज इट इज़ रहे। मैं भी चाहती हूँ कि वो प्राचीन काल का जो स्वरूप है वृंदावन का, वो वैसे के वैसे रहे। उसके हिसाब से ही जो कॉरिडोर बनेगा वैसे बनेगा। जो कॉरिडोर बनने वाला है उसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबको जगह मिलेगा, सबको, व्यापारियों को भी सुविधा होगी और पब्लिक के लिए जो आना जाना जो है, जो दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सेफ और सिक्योर रहे। ये सबसे ज़्यादा महत्व है। देश भर में मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों और सरोवरों के तट पर पहुंचकर स्नान किया और दान पुण्य कर मंगल कामनाएं की। धर्मनगरी हरिद्वार में मकर संक्रांति के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। आज सुबह तड़के से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मकर संक्रांति पर्व का स्नान करने के लिए गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं और गंगा में डुबकी लगाकर पवित्र स्नान कर रहे हैं। नोएडा सेक्टर 27 के अट्टा मार्केट में एक युवक कपड़ों की फिटिंग सही नहीं होने के कारण दुकानदार को कपड़ा वापस करने पहुंचा, लेकिन दुकानदार ने कपड़े को वापस लेने से इनकार कर दिया, जिस पर युवक ने दुकानदार को जमकर पीटा। घायल अवस्था में युवक को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पूरी घटना की वीडियो CCTV में कैद हो गई और वायरल भी हो रही है। जोशीमठ में संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा। खतरा लगातार और बढ़ रहा है। भूधसाव की चपेट में अब और मकान और होटल भी आ रहे हैं। जोशीमठ के 2 और होटलों ने झुकना शुरू कर दिया। दोनों होटल मालिक अपने होटलों को खाली करने में लग गए। इतना ही नहीं, नगर पालिका क्षेत्र में 22 और मकानों में दरार आने से लोगों पर संकट बढ़ गया। अब तक 782 मकानों में दरार आ चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर से उत्तरायणी मेला 2023 का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया। साथ ही इस दौरान सीएम धामी ने
विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी को मकर संक्रांति और उत्तरायणी मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी और कहा कि मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जिसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से व्यापक महत्व है।